Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 104 Block 4 Religion and Politics. Question first. Explain the concept of secularism in India. Introduction. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत सारे रिलीजन्स जैसे हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सभी रिलीजन्स के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से देश में आमनी और इक्वालिटी बनाए रखने के लिए सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, मतलब इसे कोई बदल नहीं सकता। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का अपने कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ना तो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेगी ना ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगी। हर सिटीजन के पास ये हक है कि वो अपनी पसंद का रिलीजन फॉलो करे, उसकी प्रैक्टिस करे और उसे फैलाना भी कर सकता है। इसका सबसे बड़ा मंत्र है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म अलाउज द स्टेट टू इंटरैक्ट विद रिलीजन्स। कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए में रिलीजन और स्टेट बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इंडिया में अगर किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से किसी के राइट्स का हनन हो रहा है तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, अगर किसी रिलीजन में इक्वालिटी या जस्टिस नहीं है तो गवर्नमेंट रूल्स बनाकर उससे रिफॉर्म कर सकती है, जैसे अनटचेबिलिटी हटाना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री रहेगी। प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड एक्सप्लिसिटली लिखा गया है। आर्टिकल 25 से 28 तक हर इंसान को अपने धर्म को मानने की आज़ादी देते हैं। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर सिटीजन के पास अपनी पसंद का धर्म चुनने और उसे फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। गवर्नमेंट किसी पर कोई धर्म ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, कानून सभी के लिए एक जैसा ही काम करेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, चाहे वो जॉब्स हो, एजुकेशन हो या पब्लिक प्लेसेस का यूज़। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हर रिलीजियस ग्रुप्स या कम्युनिटी को ये हक है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुद मैनेज करें और अपनी प्रॉपर्टी हैंडल करें। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब प्रियम्बल में सेकुलर शब्द नहीं था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए इस वर्ड को ऑफिशियली ऐड किया गया था ताकि इंडिया के सेकुलर नेचर हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को बराबर सम्मान। इंडिया का कोई अपना स्टेट रिलीजन नहीं है, जैसे कुछ देशों में होता है। गवर्नमेंट सभी धर्मों को बराबर मानती है और सभी को इक्वल रिस्पेक्ट और सपोर्ट करती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ, नमाज या रिचुअल्स कर सकते हैं। आप खुलेआम बिना किसी डर के बोल सकते हैं कि आप इस धर्म के हैं, इस धर्म को मानते हैं। आप अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरों को सिखा और बता सकते हैं, लेकिन किसी का ज़बरदस्ती या लालच देकर कन्वर्जन नहीं करवा सकते। रिलीजियस टॉलरेंस, इसका मतलब है कि सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करना काफ़ी नहीं है। इंडियन सेकुलरिज्म हमें सिखाता है कि हम दूसरे धर्मों की भी इज्जत करें। जब सभी कम्युनिटीज़ एक दूसरे के सम्मान करेंगी तभी देश में शांति से सब साथ रह सकते हैं। ठीक है। स्टेट इंटरवेंशन फॉर सोशल रिफॉर्म, ये इंडियन सेकुलरिज्म का एक यूनिक फीचर है। अगर किसी रिलीजन की कोई कस्टम या प्रैक्टिस किसी सिटीजन के बेसिक राइट्स को नुकसान पहुंचाती है तो सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है, जैसे देश में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए या पुरानी गलत प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए कानून बनाना, जैसे अनटचेबिलिटी या सती प्रथा। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म इंडिया के लिए क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है?
उसके मेन पॉइंट्स हैं मेंटेन्स नेशनल यूनिटी, इतने सारे धर्मों वाले देश को एक साथ जोड़कर रखने के लिए सेकुलरिज्म बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्ट्स रिलीजियस फ्रीडम्स, हर एक सिटीजन को बिना किसी डर के अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी मिलती है। प्रमोट सोशल हार्मनी, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच भेदभाव कम करता है और भाईचारा बढ़ाता है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी वही है जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के पास बराबर हक हो। सेकुलरिज्म इसी इक्वालिटी को बनाता है। प्रिवेंट्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी सिटीजन के साथ उसके धर्म की वजह से स्कूल, कॉलेज या नौकरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए और ना होने देता है। चैलेंजेस टू सेकुलरिज्म, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, धर्म के नाम पर होने वाले दंगे और लड़ाइयाँ देश की शांति को खराब करती हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन, लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर दूरियां पैदा करने या उन्हें आपस में बांट देना। मिसयूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, वोट बैंक के लिए या पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल टेंशन्स अमंग कम्युनिटीज़, छोटी छोटी बातों पर अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के बीच डर और नफरत का माहौल बनना। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? सेकुलरिज्म हमारे देश के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी पिलर है। इसकी वजह से देश के हर इंसान को बराबरी और बिना किसी डर के धर्म फॉलो करने की आज़ादी मिलती है। इससे समाज में भाईचारा बना रहता है। जैसे इंडिया जैसे बहुत सारे धर्मों वाले देश आपस में इकट्ठा बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए एक रास्ता है कि सरकार सभी धर्मों को एक जैसा समझे। जब सबको बराबर सम्मान मिलता है तो वही हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यूज़ में से एक सेकुलरिज्म है। इसका काम है सभी धर्मों को लोगों को एक समान अधिकार देना और उनके धर्म की आज़ादी की रक्षा करना है। ठीक है, इंडिया का सेकुलरिज्म बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसा नहीं है। इसे हमारे देश के इतिहास, संस्कृति या और यहाँ की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया है, जहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। नो स्टेट रिलीजन, इंडियन स्टेट का अपना कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। जैसे कुछ देशों में इस्लाम या क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल धर्म होता है, हमारी सरकार सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल रहती है, ना किसी को दुश्मन मानती है और ना किसी का फेवर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। स्टेट की नज़र में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। सरकार किसी एक धर्म को ज़्यादा फैसिलिटीज़ या दूसरे को कम नहीं दिखा सकती। सभी को बराबर सम्मान और अधिकार मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक सिटीजन के पास ये पर्सनल फ्रीडम है कि वो जिस धर्म को चाहे उसे माने, उसकी पूजा पाठ करे, या अगर वो किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता तो वो भी उसकी मर्ज़ी है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जो कम्युनिटीज़ गिनती में कम हैं, माइनॉरिटीज़ जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिस्ट, जैन्स, उन्हें ये डर ना रहे कि मेजॉरिटी उन्हें दबा देगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनके कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल गारंटी देता है। रिलीजियस टॉलरेंस, इंडिया की सेकुलरिज्म लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है। इसका मकसद ये भी है कि अलग अलग विचारधारा होने के बाद भी लोग एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें। स्टेट इंटरवेंशन फॉर रिफॉर्म, वेस्टर्न सेकुलरिज्म की तरह इंडियन गवर्नमेंट धर्म से बिल्कुल दूर नहीं बैठती। अगर किसी धर्म में कोई गलत प्रथा चल रही है तो इंसानी अधिकार के खिलाफ हो तो सरकार कानून बनाकर उसे बदल सकती है, जैसे अनटचेबिलिटी हटाना या जेंडर इक्वलिटी लाना। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एक सच्ची डेमोक्रेसी तभी चल सकती है जब देश में सेकुलरिज्म हो। ये देश में हर किसी को लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस दिलाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। सेकुलरिज्म हमारे देश के लिए क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया एक बड़ा देश है जहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। सेकुलरिज्म सभी को एक
थ्रेड में बांधता है और देश को टूटने से बचाता है और इकट्ठा बनाए रखता है। जब सोशल हार्मनी, जब सरकार सभी धर्मों को इक्वल मानती है तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच डर, नफरत और भेदभाव कम होता है। इससे समाज में शांति और भाईचारा बढ़ता है। रिलीजियस फ्रीडम, इसकी वजह से देश का हर छोटे बड़े रिलीजियस ग्रुप को बिना किसी डर के अपना धर्म फॉलो करने की पूरी आज़ादी मिलती है। डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, एक मजबूत और स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए सेकुलरिज्म ज़रूरी है। अगर देश सेकुलर नहीं होगा तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच हमेशा तनाव रहेगा। कंक्लूजन, शॉर्ट में कहें तो इंडियन सेकुलरिज्म का आधार 3 बातें हैं: इक्वालिटी, टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका अल्टीमेट गोल एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जहां हर धर्म का इंसान बिना किसी भेदभाव के इज्जत से रह सके और बराबर राइट्स एंजॉय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सच्ची डेमोक्रेसी वही हो सकती है जहां हर सिटीजन को बराबर अधिकार मिले, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। अगर देश में सेकुलरिज्म नहीं होगा तो वहां डेमोक्रेसी भी ढंग से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ के राइट्स ख़त्म होने का डर रहेगा। इसलिए डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए सेकुलरिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, इक्वालिटी। डेमोक्रेसी कहती है कि हर सिटीजन कानून के सामने बराबर है। सेकुलरिज्म इसको और पक्का करता है कि ये बोलकर कि किसी भी इंसान का धर्म उसकी इस बराबरी को नहीं बदल सकता। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आपको देश में इक्वल राइट्स मिलेंगे। फ्रीडम, एक सच्ची डेमोक्रेसी वही है जो अपने लोगों की पर्सनल आज़ादी की रक्षा करे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसी पर्सनल फ्रीडम का एक सबसे बड़ा और ज़रूरी हिस्सा है जो सेकुलरिज्म के बिना अधूरा है। पार्टिसिपेशन, क्योंकि देश सेकुलर है इसीलिए पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब्स या इलेक्शन लड़ने पर किसी एक धर्म का कब्जा नहीं होता। हर रिलीजन के लोग बराबर से देश को चलाने में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अगर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी बिना सेकुलरिज्म के तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन अपनी मर्जी चलाने लगेगी। इसीलिए सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी मिलकर गिनती में कम लोगों के राइट्स को सिक्योर करता है ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म फॉर डेमोक्रेसी, प्रिवेंट्स डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस ग्रुप, ये किसी भी एक रिलीजियस कम्युनिटी को इतना ताकतवर नहीं बनने देता कि वो पूरे देश या सरकार पर कब्जा कर ले और दूसरों को दबाए। प्रमोट सोशल हार्मनी, जब हर कम्युनिटी को पता होगा कि कानून और सरकार उनके साथ बराबर व्यवहार करेगी तो डर खत्म होता है। इससे अलग अलग धर्मों के बीच भाईचारा और शांति बनी रहती है। प्रमोट सोशल हार्मनी हो गया। एनकरेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसकी वजह से हर धर्म के लोग बिना किसी डर के राजनीति और चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। स्ट्रेंथन्स नेशनल यूनिटी, ये पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है और देश की एकता और मजबूत करता है। चैलेंजेस, रिलीजियस पोलराइजेशन, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के आपस के रिश्ते को खराब करने वाले कौन सी चीज़ें हैं? रिलीजियस पोलराइजेशन, कम्युनल पॉलिटिक्स, सोशल टेंशन। रिलीजियस पोलराइजेशन में क्या है? जब लोगों को धर्म के नाम पर आपस में बांट दिया जाता है उसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो इसका असर देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर पड़ता है। लोग फिर देश के विकास, एजुकेशन या हेल्थ के मुद्दों पर वोट नहीं देते बल्कि सिर्फ अपने धर्म को देखकर वोट देने लगते हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए गलत है। कम्युनल पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिकल पार्टीज या नेता वोट बैंक बनाने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इससे देश का सेकुलर फैब्रिक कमज़ोर हो जाता है। धर्म और पॉलिटिक्स के ये मिक्स देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल टेंशन, धर्म के नाम पर होने वाले आपस के झगड़े, नफरत या दंगे देश की शांति को भंग करते हैं। जब समाज में हमेशा तनाव रहेगा तो देश का पॉलिटिकल सिस्टम और सरकार स्टेबल नहीं रह पाएगी। इससे डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी खतरे में बढ़ जाती है। कंक्लूजन, फाइनल समरी ये है कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये एक दूसरे को पूरा करते हैं।
एक तरफ जहां डेमोक्रेसी राजनीति में सबको बराबर हक देती है, वहीं सेकुलरिज्म हर इंसान के धर्म की आज़ादी और सामाजिक शांति की रक्षा करता है। ये दोनों मिलकर ही इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे मजबूत नींव बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ कम्युनलिज्म? एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। कम्युनलिज्म हमारे देश के समाज और राजनीति के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। इसकी वजह से अलग अलग धर्मों के बीच आपस में तनाव पैदा होता है, जो हमारे देश की एकता मतलब नेशनल यूनिटी को नुकसान पहुंचाता है। मीनिंग क्या है इसका? ये एक ऐसी सोच है जहां एक इंसान या ग्रुप अपने धर्म के फायदे को बाकी पूरे समाज और देश से ऊपर रखता है। उनके लिए देश का विकास बाद में आता है, पहले उनका अपना रिलीजियस ग्रुप आता है। ये तब शुरू होता है जब लोग देशवासी होने से ज़्यादा अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पकड़ लेते हैं। इस सोच के बाद वो दूसरे धर्मों के लोगों को शक की नज़रों से या दुश्मनी के भाव से देखने लगते हैं। कॉजेज़ क्या हैं कम्युनलिज्म के? रिलीजियस डिफरेंसेस, हर धर्म की अपनी बिलीव्स और पूजा करने का तरीका होता है। जब लोगों को दूसरे धर्म की प्रैक्टिसेस के बारे में सही मतलब नहीं पता होता तो उनके बीच गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, जो धीरे धीरे नफरत के रूप ले लेती हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इंडिया के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने धर्मों के बीच दूरियां बढ़ाई हैं। एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल वाली ये पॉलिसी जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाया। इसके अलावा 1947 के पार्टीशन भी एक ऐसा दर्दनाक इतिहास है जिसके जख्म और यादें आज भी कभी कभी कम्युनलिज्म को हवा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ये तो पढ़ा हमने, है ना। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, कुछ नेता है ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इलेक्शन जीतने के लिए धर्म के नाम पर आपस में भेदभाव पैदा करते हैं। इकोनॉमिक कंपटीशन, जब देश में जॉब्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज की कमी होती है तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच उन्हें पाने की होड़ लग जाती है। अगर कोई ग्रुप पीछे रह जाता है तो उन्हें लगता है कि दूसरा धर्म के लोगों की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला, जिससे तनाव बढ़ता है। लैक ऑफ एजुकेशन, सही एजुकेशन ना होने की वजह से लोग बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं। दूसरे धर्मों के बारे में जानकारी ना होना लोगों में कम्युनल एटीट्यूड्स को बढ़ावा देता है। ठीक है। सोशल प्रेजुडिस, किसी एक धर्म के सारे लोगों के बारे में पहले से ही कोई गलत धारणा बना लेना या उन्हें बुरा समझना आपस में एक दूसरे पर शक पैदा करता है। इससे आपस का भाईचारा खत्म हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म, सोशल डिवीजन, इसके सबसे पहला असर ये होता है कि पूरी समाज आपस में धर्म के नाम पर टूट जाता है। लोग एक देशवासी होने के बजाय धर्म के आधार पर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। फिर बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, मतलब फैक्ट्स के। वायलेंस एंड राइट्स, कम्युनलिज्म की वजह से आपस में लड़ाइयाँ, हिंसा और दंगे होते हैं जिसमें मासूम लोगों की जान और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। वीकनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, जब लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो देश की एकता और अखंडता कमज़ोर हो जाती है। थ्रेट टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सभी की बराबरी पर चलता है, लेकिन कम्युनलिज्म धर्मों के बीच नफरत पैदा करने में हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। ठीक है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, कम्युनलिज्म हमारे सामाजिक ताने बाने और देश की एकता को बर्बाद करता है। इसको ख़त्म करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: एजुकेशन, सेक्युलर वैल्यूज़, इंटर कम्युनिटी कोऑपरेशन। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडिया की राजनीति पर कम्युनलिज्म का बहुत गहरा और बड़ा असर रहा है। ये 3 मेन चीज़ों को बदल देता है। वोटिंग बिहेवियर, लोग नेता के क्वालिफिकेशन या विकास देखकर नहीं बल्कि धर्म देखकर वोट देंगे। पॉलिटिकल कैंपेन्स, इलेक्शन के टाइम नेता लोग स्पीचेस में धर्म के इस्तेमाल करते हैं ताकि वोट्स पोलराइज हो सकें।
पब्लिक पॉलिसीज़, कभी कभी सरकार के फैसले और पॉलिसीज़ भी किसी रिलीजियस ग्रुप को खुश करने या ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्शन के दौरान अक्सर लोग नेता के काम, विकास, एजुकेशन या हेल्थ पॉलिसीज़ को नहीं देखते, बदले लोग अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर वोट देने का फैसला करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के सही तरीके के खिलाफ है। फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसका मतलब है समाज के अलग अलग रिलीजियस कैंपेन्स में बंट जाना। जब कम्युनलिज्म बढ़ता है तो पॉलिटिकल लाभ के लिए लोगों को आपस में इतना बांट दिया जाता है कि वो एक दूसरे को देशवासी के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ दूसरे धर्म के इंसान के रूप में देखने लगते हैं। कम्युनल वायलेंस, जब राजनीति में धर्म का नशा घोल दिया जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़े दंगों और वायलेंस का रूप ले लेती हैं। इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है और मासूम लोगों की जान का नुकसान होता है। वीकनिंग नेशनल यूनिटी, किसी भी देश की ताकत उसके सामाजिक ताने बाने और भाईचारे में होती है। जब धर्म के नाम पर डिविजन्स बढ़ती हैं तो पूरे देश की एकता खड़े खड़े कमज़ोर हो जाती है। इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज देश के आम मुद्दों पर बात करने के बजाय धार्मिक मुद्दों को हवा देती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के इमोशंस को भड़काकर उनके वोट सपोर्ट आसानी से मिल जाए। फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट, यहाँ एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कभी कभी कम्युनलिज्म के चलते जब माइनॉरिटीज़ या किसी ग्रुप पर दबाव बढ़ता है तो वो अपने अधिकारों के लिए अवेयर होते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं, जिससे उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत बढ़ती है। इसके आगे के पॉइंट्स क्या है? अब नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, कम्युनलिज्म को जो मुख्य नेगेटिव असर होते हैं वो है थ्रेट टू सेक्युलरिज्म। ये देश के सबसे बड़े आधार यानी सेक्युलरिज्म ये फैब्रिक को कमज़ोर करता है। सोशल इंस्टेबिलिटी, समाज में हमेशा डर और तनाव का माहौल रहता है जिससे स्टेबिलिटी खत्म होती है। डिस्ट्रस्ट अमंग कम्युनिटीज़, अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे को शक और नफरत की नज़रों से देखते हैं। वीकनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये बराबरी, आज़ादी और भाईचारे जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों मतलब वैल्यूज़ को बर्बाद कर देती हैं। कंक्लूजन क्या है? फाइनल समरी ये है कि कम्युनलिज्म के राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसका असर देश के लिए हमेशा नेगेटिव ही होता है। इस नफरत और तनाव को कम करने के लिए एक ही रास्ता है, देश में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक तरफ जहां सेक्युलरिज्म धर्मों के बीच बराबरी, शांति और देश को जोड़ने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ कम्युनलिज्म धर्म के नाम पर नफरत, भेदभाव, देश को तोड़ने का काम करता है। इंडिया की ग्रोथ के लिए इन दोनों के बीच के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, इसका मतलब है कि सरकार सभी धर्मों को एक बराबर इज्जत देगी और देश के हर सिटीजन को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी होगी। मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, इसका मतलब है कि बाकी पूरे समाज या देश को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लोगों के इंटरेस्ट को पहले और सबसे ऊपर रखना। ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या है? एक सेकेंड, मैं इसको टेबल में बना देती हूँ। सेक्युलरिज्म क्या करता है? इक्वालिटी को प्रमोट करता है। ये सभी लोगों को बिना धर्म देखे बराबर अधिकार देता है। सेक्युलरिज्म एनकरेजेस हार्मनी, ये अलग अलग धर्मों के बीच शांति और मेल जोल को बढ़ावा देता है। रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स, ये सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें सबकी सुनवाई होती है। सपोर्ट्स नेशनल यूनिटी, ये पूरे देश को एक सूत्र में जोड़कर रखता है और एकता बनाए रखता है। ठीक है। अब कम्युनलिज्म क्या है?
प्रमोट्स डिवीजन, ये धर्म के नाम पर दीवार खड़ी करके समाज को बांटता है। एनकरेजेस कॉन्फ्लिक्ट, इस सोच से धर्मों के बीच गलतफहमी और झगड़े बढ़ते हैं। फेवर्स वन कम्युनिटी, ये सिर्फ एक कम्युनिटी को फेवर करता है, ये किसी एक रिलीजियस ग्रुप को फेवर करता है। वीकन्स डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करता है क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज़ के अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। थ्रेटन्स नेशनल यूनिटी, ये देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा थ्रेट है। इम्पोर्टेंस क्या है सेक्युलरिज्म की? यहाँ से अब बताया गया है कि देश को जोड़कर रखने के लिए और तरक्की के लिए सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म हेल्प्स मेंटेन पीस, डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। सेक्युलरिज्म देश में शांति, लोकतंत्र और सबको इंसाफ दिलाने में मदद करता है। डेंजर्स ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म कैन लेड टू वायलेंस, हेट्रेड एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कम्युनलिज्म की वजह से समाज में नफरत, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। कंक्लूजन क्या है? दोनों सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म दोनों के बीच एक सबसे बड़ा समरी ये है कि सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म दो बिल्कुल उल्टी विचारधाराएं हैं। एक तरफ सेक्युलरिज्म धर्म और राजनीति को इस तरह जोड़ता है जिससे देश में एकता और डेमोक्रेसी मजबूत हो, वहीं दूसरी तरफ कम्युनलिज्म धर्म के गलत इस्तेमाल करके समाज में डिविजन्स और तनाव पैदा करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडियन सोसाइटी में धर्म और राजनीति दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हालांकि हमारा देश संवैधानिक रूप से एक सेक्युलर कंट्री है, फिर भी यहाँ लोगों के वोटिंग पैटर्न्स, नेताओं के भाषण और आम जीवन पर धर्म का बहुत गहरा असर देखने को मिलता है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इसमें बताया गया है कि धर्म और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हो सकते हैं। जैसे धर्म कभी कभी मॉरलिटी सिखाता है तो कभी कभी इसके यूज़ वोट बैंक के लिए भी किया जाता है ना। फिर इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग बिहेवियर, इंडिया में लोग अक्सर वोटिंग के टाइम कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन से ज़्यादा उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को देखते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इलेक्शन के दौरान नेता लोग तरक्की के मुद्दों के बजाय धार्मिक मुद्दों पर भाषण देते हैं ताकि उनको वोट आसानी से मिले। सोशल इन्फ्लुएंस, देश के बड़े बड़े धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस या गुरुज जब किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो लाखों लोगों की सोच बदल जाती है, जिसका असर राजनीति पर पड़ता है। पॉलिसी डिस्कशंस, सरकार जब भी कोई कानून या पॉलिसी बनाती है जैसे मैरिज लॉज या एजुकेशन रूल्स, तो उसे सभी धर्मों के जज्बात और संस्कृति का ध्यान रखना पड़ता है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी कंसर्न्स, इसकी वजह से हर एक रिलीजियस ग्रुप अपनी परेशानियों को सरकार तक पहुंचा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस राइट, राजनीति में आवाज़ उठाने से धर्मों के अधिकार सेफ रहते हैं। प्रमोशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यह देश की अलग अलग संस्कृति और डाइवर्सिटी पर पहचान दिलाता है। नेगेटिव एस्पेक्ट, रिलीजियस पोलराइजेशन, इससे समाज धर्म के नाम पर दो भागों में बंट जाता है। कम्युनल टेंशन, धर्म की राजनीति से आपस में दंगे और झगड़े बढ़ते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट पीछे छूट जाता है और सिर्फ आइडेंटिटी की राजनीति होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रिमेन इंटरकनेक्टेड इन इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करता है। रियलिटी यह है कि इंडिया में धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता, पर एक सच्ची डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि सरकार सभी कम्युनिटीज़ के साथ बराबर और सही व्यवहार करे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्कस द चैलेंजेस टू सेक्युलरिज्म इन कॉन्टेम्पररी इंडिया। इंट्रोडक्शन, आज के समय में इंडिया का सेक्युलर स्ट्रक्चर काफ़ी बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है। धर्म का राजनीति में बढ़ता यूज़ और सोशल मीडिया पर अफवाहें हमारी एकता के लिए नया खतरा बन गई हैं। सेक्युलरिज्म हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लेकिन आज के दौर में इसे ज़मीन पर सही तरीके से लागू करने में कुछ बड़ी रुकावटें और चैलेंजेस सामने आ रही हैं। मेजर चैलेंजेस, कम्युनलिज्म, जब अलग अलग धर्मों के बीच झगड़े होते हैं या लोग
कम्युनल एटीट्यूड्स अपना लेते हैं तो इससे देश का सेकुलर वैल्यूज़ खतरे में पड़ जाती हैं। ये सोच आपस के भाईचारे को ख़त्म करती है। रिलीजियस पोलराइजेशन, जब राजनीति में लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग कैंपस में बांट दिया जाता है, उसे पोलराइजेशन कहते हैं। तो सामाजिक ताना बाना मतलब सोशल हार्मनी कमज़ोर हो जाती है। लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्टोरल सपोर्ट किसी एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करती हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं। इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स से देश का आम विकास पीछे रह जाता है। सोशल इनइक्वालिटी, जब देश में इकोनॉमिक और सामाजिक रूप से भेदभाव या असमानता होती है तो पीछे छूट गए ग्रुप्स में गुस्सा पैदा होता है। इस गुस्से का फ़ायदा उठाकर लोग इसे धार्मिक तनाव मतलब रिलीजियस टेंशन के रूप में दे देते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, यहाँ से अलग पॉइंट शुरू हो रहा है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन आज के समय में सेक्युलरिज्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गए हैं। इसका आज के डिजिटल और दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत खबरें और अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। इस वजह से अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच बिना किसी सच्चाई के नफरत पैदा हो जाती है। एक्सट्रीमिज्म मतलब कट्टरवाद, जब लोग अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर एक्सट्रीम हो जाते हैं, वो दूसरे धर्मों के लोगों को बुरा समझने लगते हैं, तो उसे एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। ये सोच देश में सभी की शांति से एक साथ रहने मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा है। मेजर्स टू स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म, प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उन्हें धर्मों के बीच भेदभाव करना नहीं बल्कि सबका सम्मान करना सिखाए। एनकरेज इंटरफेथ डायलॉग, लोग अलग अलग धर्मों के लीडर्स और आम लोगों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि गलतफहमियां दूर हों। एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, संविधान में जो बराबरी और आज़ादी के नियम लिखे हैं उन्हें कानून के जरिए सख्ती से लागू किया जाए। स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स, पुलिस और इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को बिना किसी रिलीजियस प्रेशर के न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए। प्रिवेंट हेट स्पीच एंड वायलेंस, जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं या हिंसा करते हैं उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर इकट्ठा बनाए रखने के लिए। रिलीजियस फ्रीडम, हर एक सिटीजन को बिना किसी डर के अपने धर्म फॉलो करने के लिए। सोशल हार्मनी, समाज में शांति और आपस का भाईचारा बनाए रखने के लिए। डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत और स्थिर रखने के लिए। कंक्लूजन क्या है? पूरे टॉपिक का फाइनल कंक्लूजन ये है कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश को एक रखने के लिए सेक्युलरिज्म बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल है। माना कि आज के दौर में इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर अगर हम मिलकर एजुकेशन, कानून और भाईचारे को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश हमेशा एकता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।